नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएससी क्लासेस पे। सवालों का सिलसिला जारी रहेगा कब तक, जब तक आपके एग्जाम में आने वाले आखिरी सवाल तक मैं आपको सिखा ना दूं, बता ना दूं। तो जहां तक हमने पढ़ रखा था उसी के आगे ये रेलगाड़ी फिर से चलेगी। तो हमने कहां तक पढ़ा था? 60 सवाल तक हमने पढ़ लिए थे। अब हमें क्या पढ़ना है? 61 यानी कि 61 नंबर। तो 61 नंबर सवाल क्या है? कंप्यूटर महोदय, 61 नंबर सवाल दिखाया जाए। तो 61 नंबर सवाल है क्रिकेट के एक खेल में उच्चतम रन संख्या संपूर्ण रन संख्या का 3/11 है। जितना आराम से आप सवाल को समझ पाएंगे उतना ही आराम से आप सवाल का जवाब दे पाएंगे। जल्दबाजी आप एग्जाम में बिल्कुल ना करिए, क्योंकि अगर आप जल्दबाजी से सवाल को पढ़ेंगे तो हो सकता है उसी सवाल को आपको 2 या 3 बार पढ़ना पड़े तो आप उसका जवाब दे पाएं। तो इससे बढ़िया है कि हम उसको एक ही बार पढ़ करके सारा को समझ लें और फिर जवाब दें। क्रिकेट के एक खेल में उच्चतम रन संख्या संपूर्ण रन संख्या का 3/11 है। अगला उच्चतम रन संख्या शेष रन संख्या का 3/11 है। यह दोनों रन संख्या का अंतर 9 है, तो संपूर्ण रन संख्या कितनी है? बहुत ही तुच्छ सा सवाल है। इसका जवाब बहुत ही सरल तरीके से देंगे। मुझे लगता है कि भारत में अगर क्रिकेट की बात करें तो सारे लोग इस खेल से परिचित हैं। ठीक। तो उसमें आप देखते हैं हाई स्कोर, नाम सुना होगा, हाई स्कोर और एक टोटल रन। तो जब हम किसी टीम की बात करते हैं तो वो जितने खिलाड़ी होते हैं उतना रन बना लेते हैं। तो सारे खिलाड़ियों का रन बोलते हैं कितना? टोटल रन। फिर उसमें से जिस खिलाड़ी ने अच्छा प्रदर्शन किया होगा तो उसको बोलेंगे हाईएस्ट स्कोर उसका। अगर दो खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन किया है तो उसका बोलेंगे सेकेंड हाईएस्ट स्कोर। अगर पहले ने ज्यादा दूसरे ने कम तो पहले को फर्स्ट हाईएस्ट स्कोर और दूसरे को सेकेंड हाईएस्ट स्कोर। तो इस सवाल में कुछ ऐसा ही सिचुएशन है। ठीक है, तो सवाल को समझ लिया है अगर, तो आप सवाल के उत्तर की तरफ चलेंगे। तो कह रहा है कि संपूर्ण रन संख्या का एक हाईएस्ट स्कोर, उच्चतम रन को क्या बोलेंगे? हाईएस्ट स्कोर। तो पहला जो हाईएस्ट स्कोर है वो क्या है? इसमें हमें मालूम नहीं है कि टोटल रन कितने बनाए गए हैं। क्या है? टोटल रन कितने बनाए गए हैं ये मालूम नहीं है, तो हम मान लेते हैं कि वो टोटल यानी संपूर्ण रन कितना है? एक्स रन। टोटल रनों की संख्या इतनी है। ठीक। अब जो पहला हाईएस्ट स्कोर है वो कह रहा है कि जितना टोटल यानी संपूर्ण रन है उसका 3/11 है। तो जो फर्स्ट हाईएस्ट स्कोर है उसका क्या कर दे? 3/11 कर देते हैं। ठीक। अब सवाल में है कि अगला उच्चतम रन शेष रन संख्या का 3/11 है। जैसे मैं बोलूं कि विराट कोहली और सूर्य कुमार यादव, दो प्लेयर ने क्या किया है? अच्छे स्कोर बनाए हैं। मान लो टोटल संख्या कितनी है? 200। यानी इंडिया ने 200 रन बनाए हैं, जिसमें से 120 रन तो विराट कोहली ने बना दिए और बाकी का रन किसने बनाया? सूर्य कुमार यादव ने। अगर ऐसा ना करें तो 100 रन विराट कोहली ने बना दिए, फिर 80 रन सूर्य कुमार यादव ने बनाए और दूसरे खिलाड़ी आए तो वो टोटल मिलाकर के 20 रन बनाए। तो यहाँ से समझ सकते हो ये हाईएस्ट स्कोर की बात करें तो जिसका सबसे ज़्यादा है वो पहला हाईएस्ट स्कोर, जिसका उससे कम है वो दूसरा हाईएस्ट स्कोर, और बाकी की बात नहीं करेंगे। ठीक। जो ये पहला हाईएस्ट स्कोर है कह रहा है इतना है, जो पूरे रन जितना पूरा रन है उसका 3/11। ठीक। अब बचा हुआ कितना है? कितना बचा है? अगर मैं बोलूं 200 का टोटल है, 200 का टोटल है जिसमें से 100 तो विराट कोहली ने बना दिया, तो बचा कितना है? इसमें से इसको घटा देंगे तो क्या 100 ही आ रहा होगा? 100 ही आ रहा होगा, है ना? वैसा ही पहला हो गया ये सिचुएशन। दूसरा, संपूर्ण रन का इतना है, अगली उच्चतम रन संख्या शेष रन संख्या का 3/11 है। अब इसमें से हम अगर पूछे बचा हुआ कितना है तो बचेगा कितना? बचा यानी कि शेष। बचा बोलो या शेष बोलो, बात एक ही है। कितना है? इसमें से अगर इतने को घटा दें तो हमें पता चल जाएगा कि शेष कितना है। शेष कितना है पता चल जाएगा कि नहीं? तो आप 3x इसमें से घटा दोगे, इसमें से x माइनस कर दोगे। तो इसमें आप इसमें देखेंगे तो क्या होगा कि 11x, ये हो जाएगा 11x माइनस का 3x और डिवाइड बाई 11। यानी कहीं ना कहीं आप 11 से 3 को घटाओगे तो क्या हो जाएगा? 8 3 11 होता है, तो ये हो जाएगा 11। ये क्या है? शेष है।
ये क्या है, शेष है, यानी कि ये बचा हुआ है। अब कह रहा है जो दूसरा हाईएस्ट स्कोर है, दूसरा हाईएस्ट स्कोर है वो क्या है, इतने का, शेष का 3/11 है। तो पहले तो हम शेष लिख देंगे और जो दूसरा कंडीशन है उसको लिख देंगे। इतनी बात समझ में आ गई? अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो अब चलते हैं। कह रहा है यदि दोनों रन संख्याओं का अंतर, यानी इस वाले हाईएस्ट स्कोर का दूसरे वाले हाईएस्ट स्कोर से अंतर देखा जाए तो ये अंतर आप देखेंगे तो कितना है, 9। तो हम देख रहे हैं 3x लिख दो और ये 11 माइनस 8x और ये 11 गुणे 3 और ये 11, ये किसके बराबर है, 9 के बराबर। अब सवाल खत्म होता है यहीं पे, ठीक है। अब सवाल को पढ़ने की जरूरत नहीं है, जवाब यहाँ से निकल आएगा। देखो क्या करेंगे, यहाँ 11 है, यहाँ 11 है, तो इसका आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बन जाएगा, 121 बन जाएगा। कितना बन जाएगा, 121 बन जाएगा, 121 बन जाएगा नीचे। और ऊपर कितना बन जाएगा, तो आप देखेंगे कितना बन जाएगा, 8 त्रिक 24, कितना बन जाएगा, 24, ठीक है, 24। अब किसी भी भिन्न में कोई भी ऑपरेशन या जोड़ हो, घटाव हो, वो कब होगा, जब उसके हर समान होंगे तब। तो पहले अब इसका हमें क्या करना पड़ेगा, हर को समान करना पड़ेगा। तो हर को समान करेंगे तो यहाँ क्या कर दें, क्या 11 से ऊपर नीचे गुणा कर दें तो हर समान नहीं हो जाएगा, हर समान हो जाएगा। अब जब हर समान हो गया तो अब हमारे पास कोई बचा ही नहीं काम। अब ये 11 ते 33 x माइनस 24 x, ये किसके बराबर है, आप देखेंगे कि 9 के बराबर। अब देखिए 3 से 4 जाएगा, नहीं जाएगा। आप यहाँ देखेंगे तो देखेंगे कि 9 4 13 होता है, यानी 24, 33 में से अगर 24 को घटा देते हैं तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 9। किसके बराबर हो जाएगा, 9 के। तो क्या हम यहाँ पे 9 नहीं लिख सकते हैं, 9x नहीं लिख सकते हैं, जी बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इस 9 से इस 9 का काम खत्म हो जाएगा, है ना। थोड़ा सा फास्ट चलो, समझ पा रहे होगे इतने दिन से अगर क्लास कर रहे हो तो। इस 9 से इस 9 का काम खत्म हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा कितना, सिर्फ और सिर्फ कितना बचेगा, 1 बचेगा। और यहाँ 9 जब खत्म ही हो गया है तो बचेगा कितना, 1, कुछ नहीं बचेगा, x बचेगा। इस 121 को वहां लेके जाओ, यानी कहीं ना कहीं ये हो गया कि x की वैल्यू क्या हो गई, 121 हो गई। यहां से निकल के आता है कि x की वैल्यू 121 हो गई। अब जो पूछा जा रहा है वो हमें मिल गया क्या, वो कह रहा है कि ये संपूर्ण रन, तो यही वो संपूर्ण रन है, यानी टोटल रन है जो कई बल्लेबाजों ने मिलकर के बनाया है। तो पहला हाईएस्ट स्कोर, दूसरा हाईएस्ट स्कोर। अगर इसी में एक लाइन और बढ़ा करके पूछ लिया जाता, या 2 लाइन बढ़ा करके पूछ लिया जाता कि उसमें से पहला हाईएस्ट स्कोर कितना है, दूसरा हाईएस्ट स्कोर कितना है, तो आप यहीं पे इस x की वैल्यू जो आपको निकल के आई है 121 यही रख देते और दोनों का आंसर आपको मिल गया होता। लेकिन सवाल ने सिर्फ इतना पूछा है कि वो संपूर्ण रन कितना है, तो उसका जवाब है 121, ठीक। इतनी बात आपको समझ में आई, तो इसका जवाब हो जाएगा बी नंबर। आगे चलेंगे और आगे आपका सवाल आएगा, कौन सा सवाल आएगा जी, आगे आपका सवाल आएगा 62। ऐसे ही मज़ेदार सवालों को लगाते रहें, सीखते रहें, क्योंकि सीखना ही तो नाम जिंदगी है। और दूसरी एक बात मैं और बोलता हूँ कि जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है। तो आप किसी भी चीज़ को करें, लेकिन बहुत ही सीरियस से करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। वो खासकर मैथ में ज़्यादा सीरियस हो जाओगे तो कॉपी किताब बंद करके आपको रखना पड़ेगा। तो ज़्यादा बिल्कुल सीरियस नहीं होना है, सीखते रहना है। अगला सवाल देखिए, तो अगला सवाल भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जरूर है, लेकिन मज़ेदार सवाल है। मज़ेदार क्यों, क्योंकि एक विद्यार्थी को 2 की पावर 5 और 9 की पावर 2 लिखने को कहा गया, परंतु उसने क्या लिख दिया है, 25 92 लिख दिया है। दोनों में कितना संख्यात्मक अंतर है। कहा गया है उससे कि 2 की पावर 5 लिख दो और 9 की पावर 2 लिख दो, लेकिन उसने गलती कर दी है। उसने गलती कर दी है, और वो गलती क्या है कि इसने इस 2 की पावर 5 को उसने 25 लिख दिया और 9 की पावर 2 को उसने 92 लिख दिया है। ये गलती हो गई है उससे। नालायक, अच्छे से सुनता तो क्यों गलती हो जाती। इसीलिए आप जब टीचर बोल रहा हो तो आप उसको ध्यान से सुने, ठीक है।
आज माइक लग रहा है कुछ गड़बड़ ही लग गया है, बार बार खिंचा जा रहा है। ठीक, देखें, 2 की पावर 5, जब आप 2 की पावर 5 देखें तो कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूना 32, यानी 2 की पावर 5 कितना होता है? 32। यहां दशमलव नहीं लगा है, इस का मतलब होता है डॉट, और डॉट का मतलब होता है गुणा। बात समझ रहे हो ना? ठीक। अब जब 9 की पावर 2, यानी 9 को कितनी बार गुणा करना है? 2 बार। 5 को कितनी बार 2 को कितनी बार गुणा करना था? 2 को आपको 5 बार गुणा करना था। अब ये 9 को करोगे तो आप 21 पाओगे। ठीक है, 21 पाओगे। अब इसको गुणा करना है तो क्या करें? इसको भी तो गुणा करना पड़ेगा। एक तरीका ये है कि आप जो जानते हैं कि ऐसा 32 लिख दो, फिर 81 लिख दो, फिर गुणा कर दो, ये तरीका है। दूसरा जो मैं कहूंगा कि आप उसको करो, थोड़ा सा आपको शुरू में अटपटा जरूर लग सकता है, लेकिन जब आप इसके साथ थोड़ा सा फेमिलर हो जाएंगे, यानी मज जाएंगे, है ना, तब आपको ये सरल लगेगा। कैसे सरल लगेगा? देखो, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 32 शून्यम कितना होता है? शून्य। और 32 अट्ठे कितना हो जाएगा? हाँ, 32 अट्ठे कितना हो जाएगा? तो 8 दूनी 16, और 8 त्रिक 24, और 24 कितना देखो, 8 दूनी 16 के 6, और 8 त्रिक 24, और 24 1 25। ठीक है, और इसको 32, ये 32 इसके साथ भी तो मल्टीप्लाई होगा, तो 32 एकम 32। ठीक, अब इसको आप जोड़ेंगे तो क्या देखेंगे? तो ये आपका 2592 ही है। ठीक, कहा गया था ये लिख दो, लेकिन बच्चे ने लिख दिया ये। ठीक है, अब इसका जो हमने गुणा भाग किया उसके बाद हमको मिला है, क्या वही संख्या नहीं मिल गई जो यहां लिखा है? अब कह रहा है इसमें और इसमें अंतर क्या है, तो इसको आप घटा दो ना, इसमें से घटा दो तो आप देखोगे क्या है? 0 अंतर है। अंतर क्या है? 0 है। बात समझ में आ गई आपको? अगर आ गई है तो आगे के सवाल पे चलेंगे, और आंसर मिल गया है आपको। पहला ही आंसर आंसर है 0। ठीक, कितना आसान था। ये बहुत ही आसान सवाल था। लड़कों में समस्या ये है, लड़के लड़कियों दोनों में, लड़के मतलब दोनों, ठीक है, तो वो समस्या ये है कि वो सवाल को देखते हैं और सवाल से डर जाते हैं, है ना। तो आप डरे ना सवाल को, एक बार पेन अपना जरूर चलाएं, लेकिन जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तब। जब आप एग्जाम में जाएंगे, देखो, जब आप एग्जाम में जाइए तो जो आपने गलती की है प्रैक्टिस में वो ना करिए। सवाल को पढ़िए, अगर आप उस सवाल को कर पाते हैं, आपका मन कह देगा कि हम इस सवाल को कर लेंगे, तो आप करिए। अगर आपका मन कह पाता है, मतलब जो उसमें डेटा दिया होगा उसके हिसाब से आपका मन जान जाएगा कि ये हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। अगर हो पाएगा तो जी करेंगे, नहीं हो पाएगा आंख मूंदेंगे, आप कौन मैं नहीं जानता, सीधे अगले सवाल पे जाएंगे। क्योंकि अगर आप उस सवाल में फंस गए और अंधी में तीर लगाने लगे, समय खा जाएगा, और एग्जाम में हर एक सेकंड की वैल्यू बहुत ही मायने रखती है। ठीक, आगे चलेंगे। अगला सवाल आपका है 63, है ना, 63, 63 नंबर। 63 नंबर सवाल है, कह रहा है 5 सही 1/4, सॉरी 5 सही 1/6, 5 सही 1/6 गुणे 4 सही 3/8, 4 सही 3/8 भागे 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 2 सही 1/8, ये किसके बराबर होगा? यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाओ। ये किसके बराबर होगा बताइए? क्या बता देंगे कि नहीं? बताओ। इसको करने के लिए पहले आप इसको सरल भिन्न में लिख लीजिए। क्या करेंगे? सरल भिन्न। तो ये 6 पंचे 30, 31, 31/6 गुणे 8 चौक 32, और 32 3 कितना होता है? 35/8। ठीक, यहां कितना है? तो यहां आप देखेंगे भाग लगा है, तो पहले इसको तो सही कर लें, अभी इसको रहने देते हैं। 8 दूनी 16, एक कितना? 17/8। ठीक है, मैंने आपको एक चीज बताई है, जब आप भाग को क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन में या ऐसे एक्सप्रेशन में लिखा रहता है तो क्या करेंगे? पहले भाग को गुणा बनाइए। क्या करें? पहले भाग को गुणा बनाते हैं। भाग को गुणा बना दिया ना, जो यहां संख्या लिखी है उसको आप उलट दीजिए। क्या करेंगे?
जो संख्या यहाँ लिखी है उसको आप उलट दीजिए। तो जब उलट देंगे तो आप देखें कि 8 बटा ये 17 हो गया। ठीक है, अब यहाँ 8 से 8 खत्म। अब बचा कितना? और कोई संख्या कट नहीं पाएगी क्योंकि 17 दूना 34 होता है, 6 से कोई 6 पंचे 30 होता है, कोई संख्या ऊपर कट नहीं रही है। तो जो बचा है उसको लिख लेते हैं। तो 31 गुणे आप देखेंगे 35 बचा है और ये 6 गुणे आपका 17 बचा है। अब 17 छक्का तो कितना होता है? 102 होता है। और इसमें क्या करें? 35 और 31 का गुणा करेंगे तो 085 आएगा। और नीचे कितना है? 17 छक्का 102 हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब क्या ऐसा कोई ऑप्शन है? जी बिल्कुल नहीं है। तो क्या करेंगे? आप इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जब सॉरी भाग करेंगे इसके इसमें, तो क्या होगा? 10 में जाएगा। आप भाग करके देख लीजिएगा, अगर आपको नहीं आता है तो मैं आपको बता दूं, ऐसे आप भाग करके देख लेंगे। ठीक है, थोड़ा डायरेक्ट करेंगे। क्यों करेंगे? देखो, यहां और यहां एक बार में जाएगा, फिर जीरो उतारना पड़ेगा। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये एक बार तो 10 में चला जाएगा। और इसी को घटा दो, इसी को घटा दो तो आप देखेंगे कि यहाँ 20 हो जाएगा। 20, अरे भैया 102 में अगर 10 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? आप देखेंगे 1020 हो जाएगा, है ना? 1020। तो 1020 में क्या जोड़े कि 85 हो जाए? तो आप देखेंगे कि 65 जोड़ दें तो 185 हो जाए। अब यही इसका आंसर हो जाएगा। 10 सही 65 बटा 102, यही इसका आंसर हो जाएगा। जिस भी ऑप्शन में हो आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, मजेदार सवाल था कि नहीं? ऐसे आप सवालों में बिल्कुल फंसे ना, क्योंकि एक बार ऐसे सवालों में फंस जाते हैं तो आप कहते हैं अरे यार इतना सरल सवाल है और छूटा जा रहा है, इसके चक्कर में 3 सवाल और छोड़ दिए आप, है ना? तो आप संयम और धैर्य के साथ सवालों को करेंगे एग्जाम में। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपका है 64 नंबर, है कि नहीं? ठीक, तो 64 नंबर सवाल आपका है क्या? 64 नंबर सवाल, 64 नंबर सवाल आपका है कि फिर से वही 24 वैसे बिगड़ता नहीं है, पानी लगा के बिगाड़ दो तो गड़बड़ हो जाता है। अगला आपका सवाल है 64 नंबर है क्या? 24 336 भागे क्वेश्चन मार्क। और अगला है 78 24। इसको बताना पड़ेगा क्या? इसको बताना पड़ेगा क्या? मुझे लगता नहीं कि बताना पड़ेगा, लेकिन मैं बता दे रहा हूं। क्या करोगे? 24 3 3 6 लिखोगे। यहाँ जो लिखा है ये भाग है, तो भाग को मैंने बोला है गुणे में कर दो। और जो यहाँ लिखा है ना उसको 1 बटे में कर दो। बस इतना ही करना होता है। क्वेश्चन मार्क है, ये 2 की तरह लिखा है तो मैं क्वेश्चन मार्क को रिप्लेस कर दे रहा हूँ एक्स से, कंफ्यूजन ना हो। 78 गुणे 24। अब क्या करें? अब हम करते हैं कि x को उधर लेके चले जाते हैं और यहाँ जो महोदय लोग लिखे हैं इनको नीचे लेके आते हैं। क्या करेंगे? 24 33 6, इसको नीचे ले आओ तो इसके नीचे ले आओगे 78 24 और 78। ये किसके बराबर हो जाएगा? x के बराबर हो जाएगा। x को वहां लेके चले गए। ठीक, अब यहाँ करेंगे क्या? आप देखो, जब इनका मल्टीप्लाई हो रहा होगा, बिना कैलकुलेशन के आंसर कैसे देते हैं वो देख लीजिए। जब इनका मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो 8 चौक कितना हो जाएगा? 32। और 32 जब यानी कि लास्ट में इनके इनके गुणा करने के बाद आप देखेंगे कि जो आएगा यूनिट डिजिट यानी कि इकाई का अंक आएगा वो 2 आएगा, है ना? यहीं से सवाल का जवाब दे देंगे बिना कुछ काटे पीटे। कैसे? ये 2 आया है, इसका देखो और इसका यूनिट डिजिट देखो। इस 2 से अगर आप इसको काट दें तो 2 तिया 6 होता है। आगे कुछ भी हो हमें लेना देना नहीं है। और ये कहाँ लग जाएगा? 99% केस में ये लग जाएगा। ठीक है, ठीक। अब क्या करें? अब क्या करें? देखो, यहां आपका 3 आएगा ही आएगा। अब जाओ ऑप्शन को चेक कर लो, किसी भी ऑप्शन को चेक करो, जहां 3 मिल जाए वही इसका आंसर हो जाएगा। तो 3 बजाएंगे बीन और ये आपका आंसर हो जाएगा 13। अगर यकीन ना हो कि ये बात सही है कि गलत, तो आप इनका गुणा कर लीजिए।
या गुणा ना करिए तो आप इनको यहीं से काट दीजिए, आप देखेंगे कहीं ना कहीं आपका आंसर 13 ही आ रहा होगा। ठीक, आगे चलें। वैसे आप इसका कोई खास वो नहीं रह जाता है। आगे चलते हैं, आगे का आपका सवाल है कौन सा, 65 नंबर आएगा इसके बाद। अगला सवाल आपका है 65 नंबर, तो 65 नंबर पे चलेंगे। आपका सवाल है, फिर वैसा ही सवाल है, फिर वैसा ही सवाल। ठीक, कह रहा है 1148 भागे 28 गुणे 1408 भागे 32। इस सवाल का जवाब मैं नहीं दूंगा, इस सवाल का जवाब आप खुद ब खुद देंगे। ठीक है, करना क्या है मैं आपको बता दे रहा हूं, और कैलकुलेशन आप खुद करें। क्यों करेंगे, इसका कारण ये है कि आप अब थोड़ा सा तो माहिर हो गए होंगे, इतने दिन से मैथ पढ़ रहे हैं तो थोड़ा बहुत जानकारी आपको हो गई होगी। जो पहली बार देख रहे हैं वो ज़रूर सोचें कैसे करना है। इसमें एक लाइन मैं बताऊंगा, उसके बाद इसको छोड़ता हूँ, क्यों, आपके लिए। देखो 1148 है ना, जब भी ये बॉड मास तो लगेगा ही, क्योंकि इसके बगैर एक्सप्रेशन नहीं होते। तो यहाँ डिवीजन पहले आता है, तो डिवीजन पहले करेंगे। तो डिवीजन पहले करने के लिए इसको क्या करें, इसको गुणे में बदल देते हैं। इसको क्या करेंगे, गुणे में बदल देंगे, और ये जो लिखा हुआ है ना इसको बटे में ले आएंगे, यानी 1/28 हो जाएगा। यहाँ क्या गुणा, यहाँ 1408। ठीक, जो यहाँ लिखा है ना यहाँ, उसको क्या करें, गुणा कर दें, और इसको 1/ आप क्या कर दोगे, 32। ठीक है, ठीक है कि नहीं। तो इसका आंसर कितना होगा। अगर आपको 28 का पहाड़ा आता है कि नहीं आता है, आप इसमें देखिए। तो 28, 28 चौका कितना होता है, 4×8 = 32, 28 चौका 112 है ना, और 28×1 = 28। ठीक, आप इसको काटिए तो 28 चौका 112 और 28×1 = 28 कट जाएगा। इसको आप देखेंगे तो 32 चौका और 32 चौके में कट जाएगा, यानी ये 41×44। ठीक, इसका गुणा कर दें, जो भी आंसर आ जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, कैसे करोगे, सरल तरीका है, आप जो कन्वेंशनल मेथड जाते हैं उसके तरीके से भी कर सकते हैं। अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो इसको 40 + 1 × 44 में जोड़ दो। अब इसके साथ करोगे तो 44 शून्य शून्य और 4 चौक 16। तो मैं तो सवाल ही बता दे रहा हूँ, मैंने कहा था आपको होमवर्क देने के लिए। 44 शून्य शून्य हो जाएगा, और 4 चौक 16, और 4 चौक 16 1 17, और एक बार 44 और तो ऐड होगा, तो 44 एक बार और कर दो। अब जोड़ो 4 और 6 4 10, ये 18, 1804 जिस ऑप्शन में हो उसको आप चूज कर लीजिए और आगे की तरफ चलेंगे। जी महोदय, कुछ कहना है, बताइए जी। कैसे थे आपके सवाल, इन सवालों में कुछ होता नहीं है, सिर्फ अगर आपके कैलकुलेशन अच्छे हैं तो ये सवाल गलत नहीं होते हैं। लेकिन अगर आप कैलकुलेशन में फास्ट नहीं हैं तो ये समस्या हो सकती है कि इन सवाल को आपको 2 बार चेक करना पड़े कि आंसर सही आ रहा है कि गलत आ रहा है। बड़ी विडंबना ये है कि देखो, समस्या ये है कि जब आप एसएससी जैसे एग्ज़ाम देने जाते हैं, उसमें 1 घंटे में सवालों को करना होता है 100, या 1 घंटे में एसएससी जीडी में शायद 1 घंटे में 80 ही सवाल करने होते हैं। तो वहाँ फंस जाता है लड़का, फंस जाता है बच्चा, फंस जाता है। क्यों, वो अपने आप को ज्ञानी साबित करना चाहता है। तो आप अपने आप को ज्ञानी वहाँ साबित बिल्कुल ना करें, वो ज्ञान अपना प्रैक्टिस में आप दिखाएं। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस में ज्ञान दिखा लेंगे, उतना ही ज़्यादा अपने एग्जाम में आप सरल अपने आप को महसूस कर रहे होंगे। ठीक, तो वहाँ आपको रिजिड बिल्कुल भी नहीं होना है कि नहीं मैं तो ये सवाल करके ही रहूँगा, वैसा बिल्कुल मत करिए, गच्चा खा जाएंगे। गच्चा मतलब धोखा। ठीक है, तो आपको नहीं आ रहा है तो नेक्स्ट सवाल करो, ज़रूरी नहीं है कि बस नहीं इसी सवाल से हमारा सिलेक्शन होगा। वैसे सिलेक्शन तो एक एक नंबर से रुकता है, पॉइंट पॉइंट नंबर से रुकता है। ठीक, आगे चलते हैं। आगे आपका सवाल है 66। ये सवाल मैं नहीं बता रहा, 66 सवाल मैं नहीं बता रहा हूँ। कारण ये है कि तरीका बताऊंगा,
अब इतना तो आप माहिर हो गए हैं कि 9 से 0 और है भाग है, भाग इसके बराबर है, तो 65 गुणे 23 के बराबर है। ऐसा है। तो मैंने बताया इसको आप चेंज कर लो, चेंज करोगे तो इसको गुणा में चेंज कर दो और इसको 1/(?) बना दो और ये 65 गुणे 23 लिख दो। ठीक है, अब क्या करें, इसको वहां लेकर के चले जाते हैं तो ये 11,960 ये चीजें यहाँ नीचे आ जाएंगी, क्योंकि जो दाहिने साइड गुणे में होगी वो बाएं साइड भाग में होगी और जो बाएं साइड भाग में है वो दाहिने साइड गुणे में हो जाएगी। तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन मार्क बचेगा। अब करें क्या, अब क्या करें, देखो इस 5 का इस 5 से गुणा होगा तो 25 हो जाएगा, यानी लास्ट में क्या होगा, 25 ही आएगा इसके नीचे के गुणा करने से। ठीक है, अब यहां आ रहा है 0, तो क्या हम इनका गुणा करने के बाद की बात करें, क्या इसको गुणा करने की बाद की बात करें, तो आप देखेंगे इसको क्या किया, लास्ट में यूनिट डिजिट आएगा 5, ठीक, और यहां आ रहा है 0, तो ये संभावना बनती है कि लास्ट में कितना होगा, जब इसको हम काटेंगे 5 दूनी 10, यानी ये जितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो, कितनी भी बड़ी संख्या कटने के बाद क्यों ना आए, लेकिन उसके लास्ट में तो सिर्फ और सिर्फ 2 ही आएगा। बिना पेन के भी इस सवाल का जवाब दिया जा सकता है ऐसे। ठीक है, सॉरी ये 5 तिया 15 है, 5 तिया 15, यहाँ 25 मैंने गलती लिख दी है, ये आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, तो 5 तिया 15 हो जाएगा, फिर से तो वही आ रहा है 5 से 15, ठीक बात है। तो आप जब 5 से करेंगे तो 2 ही आएगा, कहाँ, कटने के बाद, तो यूनिट डिजिट कितना आएगा, 2, और यहां से हम इसका सवाल का जवाब देते हैं तो कितना आएगा आप बताओ, कोई ऑप्शन है क्या, 66 नंबर है और कोई भी ऑप्शन नहीं दिया है। 5 से 15 काटना पीटना पड़ेगा भाई, ऐसे नहीं हो पाएगा। किसी भी ऑप्शन में 2 नहीं दिया है तो हम क्या करेंगे, काटेंगे, इसको काटेंगे, तो काटो, काट लेंगे कि बताना पड़ेगा, बताओ, काट लेंगे कि बताना पड़ेगा। देखो आप इसको काट दीजिए 5 से, तो 5 तेरी हम 65 और 5 दूनी 10, कितना बचा 2, 5 तिया 15, कितना बचा 4, 5 नवा 45, कितना बचा 2, 5 दूनी 10, कितना हो गया, यानी अरे यार 23 92। ठीक है, अब यहाँ कितना बचा 13 गुणे 23। ठीक है, अब इसको काट दो तो 13 एक कम 13 से कट जाएगा, 3 से कटेगा, किससे कटेगा, 23 से कटेगा। अब काटता हूँ, 23 से कम कितना, 1, 23 से कम 30 और 23 चौका 52 और 13 एक कम 13 अट्ठे 104। ठीक है, 13 अट्ठे 104 कट गया कि नहीं, इसका आंसर कितना हो जाएगा, 8, 8 होगा, 8 होगा। ठीक है, 8 हो जाएगा। आगे चलें जी, निखिल जी क्या कह रहे हैं, निखिल जी क्या कह रहे हैं आप, और निखिल सो जाता है, निखिल जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ तो इशारे करता है, पूछूंगा तो नहीं बताएगा क्या कह रहा है, बताओ क्या कह रहे हो। आगे चलेंगे, आगे आपका सवाल है 67, 67 नंबर है। सारे सवाल आज घटिया दिए हैं, सवाल घटिया भी होते हैं, आदमी तो घटिया हो सकते हैं, सवाल भी घटिया होते हैं, ऐसा क्या। 2 2 3 प्लस क्वेश्चन मार्क, ऐसे सवाल को आप, क्या है कंप्यूटर महोदय, क्या है ये, बच्चों की बेइज्जती कर रहे हैं क्या आप ऐसे सवाल को लेकर के। क्या करेंगे आप, देखें ये क्वेश्चन मार्क है, क्या करें, यहां जो चीज गुणे में होती है बाएं साइड वो जाएगी दाहिनी साइड, तो क्या हो जाएगी, भाग में, और जो 1/8 है तो इस 8 को मैं वहां लेके जाना चाहता हूं, तो आप देखेंगे 2 2 3 इंटू, जिसको हम क्वेश्चन मार्क को एक्स लिखे दे रहे हैं, और ये 8 क्या होगा, 3 गुणा कर दो, तो इसका गुणा करोगे तो 8 हो जाएगा, 8 7 56 500 होता, 8 एकम 8 और 8 7 56। ठीक है, अब एक्स महोदय को तो यहीं रहने दो, और ये 568 लिखा है ना,
इसको लेकर के वहां चले जाओ तो 2 2 3, ठीक है। 8 से 3 गया 5, 6 से 2 4, 5 से 2 3, 345, 300 345 आ रहा है, ठीक तो है। 67। मज़ा नहीं आ रहा आज, सवाल बहुत अच्छे नहीं हैं। मज़ा तो तब आता है जब दिमाग की बत्ती जल जाए कि अरे ये कैसे होगा, मज़ा आता है ना। ठीक है, चैलेंजेस मुझे बहुत पसंद हैं। आप मुझे चैलेंज करिए, सवाल जब मुझे चैलेंज करता है तो मुझे बहुत मज़ा आता है। जब तक मैं उसकी धज्जियाँ ना उड़ा दूँ, आप भी करा करिए, आप भी करा करिए जब आपको कोई चैलेंज करे। जैसे अक्सर आप देखते होंगे कि आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं सरकारी नौकरी की, तो आप हंसी का पात्र बन जाते हैं, यानी मजाक का पात्र बन जाते हैं अक्सर। जो लोग नहीं जानते हैं, जो लोग कभी इस सिचुएशन में नहीं आए हैं, जिन्होंने कभी तैयारी नहीं की है, वो भी आपको ज्ञान देके चले जाएंगे। वो इस सिचुएशन में कभी उन्होंने डील किया ही नहीं है, ऐसी सिचुएशन में कि कैसे रहा जाता है, कैसे पढ़ाई की जाती है, लेकिन नहीं, आपको ज्ञान वो देंगे। ऐसा है, ये होते तो ये हो जाते, या ऐसा कर लेते तो वो वैसा आप हो जाते। आप सिर्फ अपने मन की बात, अपने दिल की बात को सुनो, और जो आपको अच्छा लगता है, जिसमें आपको खुशी मिलती है, उस काम को करो। क्योंकि आप अगर अच्छा बन जाएंगे तो उनको चुभेगा ये बात। अगर आप अच्छा नहीं बन पाएंगे तो आपका मजाक वो उड़ाएंगे, यानी आपको किसी भी मायने में वो छोड़ेंगे नहीं, आपके पीछे पड़े ही रहेंगे। ठीक है, तो दुनिया क्या करती है, हो सकता है कि आज आप किसी लायक ना हो, लेकिन एक दिन जब आप बन जाएंगे तो वही लोग आपको सैल्यूट कर रहे होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे पीछे भी घूमेंगे और आगे चलेंगे। सवाल नंबर आपका 68। वैसे ही एक बार ये सवाल हो चुका है, फिर से आ गया है दिमाग खराब करने आप लोगों का, तो इसका क्या करें, पत्ता साफ कर दिया जाए। 1/2, 1/2 है और ये भाग। इसके पहले भी चैप्टर में ये सवाल हो चुका है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मेरी मेमोरी बहुत ही शार्प है। आपको ऐसा लगता है कि नहीं, बताइए तो। फिर 1/2। ऐसे सवाल आपके कभी गलत नहीं होंगे अगर आप बॉड मास का रूल लगाते हैं तो। ठीक है, जब तक मैं सवाल को लिख रहा होता हूँ, सवाल वहाँ पे स्क्रीन पे पहले ही आ जाता है, तो आप कोशिश करिए कि आप क्या करें, सवाल को लगाने का प्रयास करें। तो जब तक मैं सवाल को लिखूंगा तब तक आप सवाल को लगा लेंगे, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, ऐसा है नहीं, ये ऐसा बनाया नहीं है, लेकिन मैंने इसको ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिया है। उसका कारण क्या है, उसका कारण यह है कि अभी बता रहा हूँ। 1 और 1/2 है। जो आपके स्क्रीन पे सवाल दिख रहा होता है, मुझे यहाँ दूसरे तरीके से दिखता है, स्क्रीन पे नहीं दिखता है। ठीक, तो 1 और 1/3, ठीक ऐसा है। ब्रैकेट में मैंने क्यों बंद कर लिया है, क्योंकि ये जो भाग लगा है ना, भाग वाला साइन, ये इस सवाल को 2 पार्ट में डिवाइड करता है। अगर 2 पार्ट में डिवाइड करता है, हम कंफ्यूज ना हो जाएं, इसलिए हमने ऐसा कर लिया है ना। अब क्या करें, मैंने बोला है इसी को जहां भाग लिया है ना वहां गुणा कर दो, लेकिन उसके पहले बारहमास जब आप बारहमास लिखोगे तो क्या होगा बताओ। जब आप बारहमास लिखेंगे तो वहां ओ आता है, ओ का मतलब ऑफ होता है, आप का मतलब गुणा होता है। तो पहले इसका राम नाम यानी कल्याण इसका करेंगे, तो का गुणा करेंगे। ठीक, और यहां भी तो का है, इसका भी गुणा कर दे, लो कर दिया। अब क्या करें, तो पहले गुणा हो जाता है, उसके बाद ही कोई काम होता है। तो 2 दूनी कितना, 2 दूना कितना 4, यानी इसको हम क्या लिख दें, क्या हम 1/4 नहीं लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे जी बिल्कुल लिख सकते हैं। यहां देखेंगे तो 2 दूनी कितना, तो कहेंगे फिर से 4, यानी क्या इस 2 को हम क्या 4 ना लिख दें, कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। अब काम हो गया हमारा आसान। अब इस भाग को क्या करें, इस भाग को हम गुणे में बदलते हैं, और यहां जो लिखा होता है उसको क्या कर देते हैं, टांग पकड़ते हैं और उल्टा लिख देते हैं। इतना ही तो करना होता है। अब देखो, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4,
यानी सिंपल सी बात है, टोटल ऊपर कितना बचा है, तो आप देखेंगे कि सिर्फ और सिर्फ कितना बचा है, 2 ही बचा है ऊपर। कितना बचा है? 2। 2 बचा है। अब नीचे आ जाओ। अब जब नीचे आप देखोगे तो होगा क्या, हर समान नहीं है तो पहले हर तो समान करो। ये कर लिया हर समान। तो 2, यहाँ 4 है, यहाँ भी 2 दूनी कितना हो गया, 4। अब जब 4 है और यहाँ 2 है तो 2 1 3, हर समान है तो ऊपर जो लिखा होता है जोड़ घटाव वो हो जाता है। तो 2 1 कितना लिख सकते हैं, 3, और नीचे लिख सकते हैं 4। यानी इस वाले टोटल पार्ट के लिए 3/4 हो गया। लो, बिना एक लाइन बढ़ाए ही सवाल को यहीं पे खत्म करे ले रहे हैं हम लोग। इतना ज्ञानी हो गए हैं, है ना। अब देखो, जब ऐसा लिखा होता है तो ये क्या होता है बताइए। तो ये जो नीचे लिखा है ना वो ऊपर चला जाएगा। ऐसा जब लिखा हो कि 2 हो, 2/3 है, फिर उसके नीचे 4 है, तो नीचे 4 जो लिखा है वो ऊपर चला जाएगा। तो जब ऊपर जाएगा तो यहाँ कितना हो जाएगा, 2 में मल्टीप्लाई होकर के 8 बन जाएगा। यानी सिंपल सी बात ये है कि पूरा ये वाला पूरा कितना हो गया, 8/3 हो गया कि नहीं। एक ही लाइन में सारा खत्म होता जा रहा है। अब यहाँ आ जाओ, आप यहाँ देखेंगे 2 1 कम 2 1 कितना, 3। यानी ये 3/2 इसको लिख सकते हैं कि नहीं, 3/2 लिख सकते हैं कि नहीं। अब इसमें देखोगे तो 3 1 कम 3 और 1 4, यानी इसको क्या लिख दें, 4/3 लिख सकते हैं कि नहीं, 4/3 लिख सकते हैं। ठीक। अब हम जानते हैं कि अंदर अंदर गुणा होता है, बाहर बाहर का गुणा होता है। तो इस पूरे पार्ट के लिए आप देखेंगे तो 3 त्रिका कितना, 9, और 4 दूनी 8, 8। यानी इस टोटल इस ब्रैकेट के पार्ट को हम क्या लिख सकते हैं, 9/8 लिख सकते हैं। तो हम क्या करें, यहाँ भाग का साइन लगा दें और यहाँ 9/8 लिख दें। अब इसका कोई मतलब नहीं। देखो, देख रहा है विनोद, एक ही लाइन में सारा सवाल खत्म होता जा रहा है, आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं। देखो, अब मैंने बोला है भाग को आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ क्या कर देना है, गुणे में बदल देना है। तो ये लो गुणा में बदल दिया। अब जो यहाँ लिखा है ना उसको उलट देना है। तो यहाँ 9/8 लिखा था तो इसको हम 8/9 लिख देंगे, बस हमारा काम खत्म। 8 हटाएं कितना, 64, और 9 त्रिक कितना, 27। ठीक है। किसी भी ऑप्शन में अगर ये मिलता है तो यहीं पे ये आंसर हो जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो आप क्या करेंगे, 27 दुना होता है कितना, 54, और 54 कितना, 10। यानी 27 दुना 54 हो जाएगा, और 54 में 10 जोड़ेंगे तो 64 हो जाएगा, और ये आपका आंसर हो जाएगा। कैसे, 27 दुना 54 10 64, यानी यही ऊपर वाला लिखा हुआ है। जिस भी ऑप्शन में ये हो आप चुन लीजिए और आगे चलते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन था, तो 68 नंबर का 2 सही, ठीक, पहला ही है। आगे सवाल की तरफ चलेंगे। अगला सवाल आपका है 67। ऐसे ही थोड़ा थोड़ा सीखते रहेंगे और एक दिन हम लोग मास्टर बन जाएंगे। हम लोग नहीं, आप, है ना। आगे चलते हैं। आपका अगला सवाल है 69। ठीक, मुझे लगता है ये सवाल बताने की जरूरत नहीं है। 516 का 5/12, 516 का 5/12, फिर 495 का 4/9, 495 का 4/9, 4/9 कितना अंतर है। इनको अलग अलग कर लो, फिर इनमें से घटा दो, कितना अंतर हो जाएगा, यही पूछा है सवाल ने। तो क्या ये कट पाएगा, 12 चौक 48 और 12 तें 36, 12 चौक 48 और 12 तें 36। ठीक है, यहाँ 12 चौक 48, 48 8 3 11 होता है, 3 इधर जाएगा तो 12 3 36। यानी इससे इसका काम खत्म हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, का मतलब क्या होता है, का मतलब क्या होता है, का मतलब गुणा होता है। यहाँ भी वैसा ही मैंने कर रखा है पहले से। काटो, तो 9 पचे 45, 45 4 49, तो 9 पचे 45, काम खत्म। यहाँ बचा 43 और गुणे में 5, और वहां बचा 55, सॉरी माइनस में 55 गुणे 4, 4 पंचे 20 के 0, 4 पंचे 20, 2 22, माइनस 5 थे 15 और 5 चौक 20, 20, 5 थे 15, 5 चौक 20, कितना हो जाएगा, 20 1 21, 215, 220। ये तो भैया उल्टा माइनस साइन के साथ 5 आ जाएगा, इसका आंसर यही हो जाता है। आगे चलेंगे। 69 -5, ऑप्शन मिले तो ठीक, नहीं मिले तो भी ठीक, इनमें से कोई नहीं होगा।
अगर वो भी नहीं है तो गलत आंसर आया। इफ यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट योर प्रोसेस, डोंट वरी अबाउट आंसर। ठीक है। Sometime I speak English like South Indian, you know। कुछ दोस्त मेरे साउथ इंडियन है, वो जब अंग्रेजी बोलते तो खींच देते हैं अंग्रेजी। जैसे केचुआ हम लोग पढ़ कैसे खींच देते हैं ना, वैसा ही अंग्रेजी खींच देते हैं। आइयो अखिलेश बोलो बोलो जी, तुम सांबर खाता, निसी इडली खाता मैं। आगे सवाल है आपका, छोटा इतना लिख दिया है ये कि दिख नहीं रहा मुझको। 22,900 नहीं 22,96। अच्छा ये सवाल कौन सा है? 70 नंबर। कंप्यूटर महोदय थोड़ा सा फॉन्ट साइज बढ़ा लो भाई। 2296 यहाँ भाग है, भाग है भाग। 56 गुणे। कंप्यूटर महोदय जवाब दे रहे हैं कि अच्छा तुम ही चश्मा लगा लो, मुझे कह रहे हो फॉन्ट बढ़ाने के लिए। गजब जवाब सवाल करते हैं कंप्यूटर महोदय, मेरी बेइज्जती कर रहे बताओ। हाँ बेटा बदल देंगे जल्दी से, हैंग तो ज़्यादा करते हैं आज। देखो इतना सवाल लिखा है, अब सवाल की तरफ चलेंगे, जवाब की तरफ चलेंगे। करना कुछ नहीं है, इसका मैं चाहता हूं कि ये आपके लिए होमवर्क है, थोड़ा तो मेहनत कर लो भैया। ये क्या है, इसको आपको चेंज कर देना है किसमें, इसमें। और इसको क्या करना है, 1/56 कर देना है। भाग का निशान गुणे में करेंगे, उसके बगल जो लिखा है उसको 1 बटा वो लिख देंगे। अब क्या 704 है और इसको कर देंगे 1/16। भाग को चेंज किया है यहाँ, भाग को चेंज किया है यहाँ। ठीक, इतनी बात आलू भात है ना। काट दीजिए, तो काटो काटो भैया, इसको काट दो और आंसर ले आओ। मैं अब नहीं बताना चाहता हूं इसका आंसर, आप कैलकुलेट करके कमेंट बॉक्स में बताइए, फिर हम बता पाएंगे। बिना कैलकुलेशन के कैसे बताएं बताओ आंसर इसका। मैं कोई कंप्यूटर तो हूं नहीं कि ऐसे देखा ओ चिट्टीदार रोबो की तरह। चलते हैं अगले सवाल की तरफ, और आपका अगला सवाल है 71, 71 नंबर सवाल है। और वो क्या है 71 नंबर कह रहा है 1 माइनस 1/5, फिर है 1 - 1/6, फिर क्या है 1/7। आह देखो बाबू कितना सरल सवाल दे दिया है। इतना सरल सवाल ना पूछे चाहिए एग्जामिनर के यहाँ कि गड़बड़ा जाए। हार्ड पढ़ ले जाते हैं लड़के, और जब भी आवत है तो गड़बड़ा जाते है कि नहीं। ये आप अवध में जब जाएंगे तो ऐसी ही भाषा आपको सुनने को मिलेगी। अब आते हैं इस पे, क्या करें। इसमें एक सीक्वेंस, एक ऑर्डर फॉलो किया गया है। उस ऑर्डर को अगर आप समझ पाते हैं तो सवाल का जवाब आप दे पाएंगे बखूबी। कैसे, यहाँ आप देखो 5 एकम 5 और ये गया कितना 4, नहीं 5 एकम 5 और ये जाएगा तो 4/5 हो जाएगा। ठीक है, ये आप देखें 6 एकम 6 और ये हो जाएगा तो 5/6 हो जाएगा। ये देखेंगे तो ये 6 बटा क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। और इसमें देखेंगे तो 100 और 1 99 बटा कितना हो जाएगा 100, ऐसा हो जाएगा। देखो रे भाई, ये 5 ये 5 ये 6 ये 6, तो यहाँ 7 यहाँ होगा, यहाँ कहीं 99 हुआ होगा तो यहाँ से यहाँ कट जाएगा, बचेगा कितना, ये वाला 4 और ये वाला 100। इतना ही लिखा है 5 एकम 5। ठीक, ये बचेगा 4 और ये बचेगा आपका 100। अब इसको नहीं काट पाओगे, 4 एकम 4 और 4×25 हैं 100, यानी इसका आंसर 1/25। इतना सरल, हाँ इतना ही सरल। घबराओ ना, इससे भी ज़्यादा सरल सवाल आते हैं, लेकिन हम क्या कर देते हैं, गलती करते हैं एग्जाम में। सवालों का कारवां चलता रहेगा, आप बिल्कुल भी लोड ना लो, स्ट्रेस ना लो। ठीक है, चलेंगे आगे की तरफ। आगे आपका सवाल है कौन सा, कंप्यूटर महोदय अगला सवाल दिखाएं।
अगला सवाल कंप्यूटर महोदय दिखाएंगे और वो सवाल है आपका 72 नंबर। निखिल टाइम बताओ। टाइम 54। यहीं पे रोक दे क्या? कितना बज रहा है? ठीक। सवालों के समारोह को यहीं पे रोकते हैं। मिलेंगे आपको अगले लेक्चर में। तब तक के लिए इजाज़त चाहिए।